नमस्कार दोस्तों, एमकेजी फाउंडेशन के वीकली न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये न्यूज़ 24 मई से लेकर 30 मई तक की है। न्यूज़ नंबर फर्स्ट, लक्षद्वीप इंडिया का एक ऐसा सिंगल पार्ट है जहां पर अभी तक कोविड-19 का कोई भी केस देखने को नहीं मिला है। अभी तक लक्षद्वीप के अलावा सिक्किम एंड नागालैंड में भी कोई भी कोविड-19 का केस देखने को नहीं मिला था, लेकिन 24 मई को सिक्किम में कोविड-19 का पहला केस आया। वहीं 25 मई को नागालैंड में कोविड-19 का फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ। न्यूज़ नंबर सेकंड, 26 मई 2020 को राजस्थान के चुरू शहर में इंडिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया इन मई मंथ, जो 50 डिग्री सेल्सियस था। वहीं दिल्ली में भी 18 ईयर्स में अभी तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के अलावा भी इंडिया में कई शहर ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें हिसार, झांसी, बांदा, बीकानेर, श्री गंगानगर एंड प्रयागराज भी शामिल है। और 26 मई को रिलीज एक वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के 15 हॉटेस्ट प्लेसेस में से 10 प्लेसेस इंडिया के थे। न्यूज़ नंबर थर्ड, 28 मई को एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने NAAC, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल, द्वारा ऑर्गेनाइज एक वेबिनार में बताया कि इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज में फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन डेफिनेटली कंडक्ट कराए जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर निशंक ने बताया कि कॉलेजेस में सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम कंडक्ट होंगे और फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। न्यूज़ नंबर 4, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चीन से 3 गुना सस्ती एंड बेस्ट क्वालिटी की पीपीई किट बनाना शुरू कर दी है। पीपीई किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। कंपनी द्वारा सिलवस्सा प्लांट में डेली 1 लाख पीपीई किट मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, जहां चाइना से इंपोर्ट की हुई पीपीई किट की कॉस्ट हमें 2000 रुपए से भी ज़्यादा पड़ती है। वहीं रिलायंस द्वारा लास्ट ईयर एक्वायर की हुई कंपनी आलोक इंडस्ट्री इसे ओनली 650 रुपये में मैन्युफैक्चर कर रही है। और रिलायंस ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ मिलकर चाइनीज टेस्टिंग किट से कई गुना सस्ती फुली मेड इन इंडिया टेस्टिंग किट RT-LAMP टेस्टिंग किट को डेवलप कर लिया है। ये टेस्टिंग किट 45 to 60 मिनट्स में कोरोना वायरस टेस्ट का रिजल्ट बता देती है। न्यूज़ नंबर 5, ऐसा माना जा रहा है 4 जून को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के बीच होने वाली वर्चुअल मीटिंग में दोनों कंट्री इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पैक्ट पर साइन कर सकती। इस डिफेंस पैक्ट के साइन होने के बाद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आपस में अपने आइसलैंड स्वैप कर सकते हैं। मतलब इंडिया के जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया यूज कर सकता है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया के जो कोकोस आइसलैंड है वो इंडिया यूज कर सकता है। न्यूज़ नंबर 6, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन मोरेटोरियम की लास्ट डेट को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। लोन मोरेटोरियम मतलब जो लोन लिया था उसको पे बैक करने की लास्ट डेट को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले लोन मोरेटोरियम की लास्ट डेट 31 मई को खत्म हो रही थी। न्यूज़ नंबर 7, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रेडिक्शन किया है। फिच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में 5% डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इससे पहले इस रेटिंग एजेंसी ने अप्रैल मंथ में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 0.8% रहने का अनुमान लगाया था। न्यूज़ नंबर 8, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन ने इस साल अगस्त से लेकर फेब 2021 तक के लिए एक ब्रीफ क्रिकेट प्रोग्राम शेड्यूल रिलीज किया है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम 4 टेस्ट मैच, 3 वनडे इंटरनेशनल एंड 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के लिए इस ईयर अक्टूबर मंथ में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इंडिया T20 सीरीज का फर्स्ट मैच 11 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में खेलेगा। सेकेंड मैच 14 अक्टूबर को
कैनबरा में खेलेगा। थर्ड मैच 17 अक्टूबर को ईडरलैंड में खेलेगा। न्यूज़ नंबर 9, यह पहली बार होगा जब टीम इंडिया किसी फॉरेन कंट्रीज में डे नाइट टेस्ट मैच खेलेगी। यह डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच 11 से 15 दिसंबर को ईडरलैंड के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। अभी तक इंडिया ने ओनली 1 पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था। न्यूज़ नंबर 10, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वियतनाम में प्लेस्ड एंशियंट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स से 9th सेंचुरी का एक सैंडस्टोन शिवलिंग एक्सकवेट किया है। एक्सकवेट मतलब जमीन से खोदकर निकाला है। इस डिस्कवरी के बारे में सबसे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ट्वीट के थ्रू जानकारी दी थी और कहा, इट इज़ अ ग्रेट कल्चरल एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज डेवलपिंग पार्टनरशिप विद वियतनाम। दोस्तों, श्रमिक हमारे देश के कल कारखानों, सड़कों, भवनों, पुलों का सबके निर्माण करता हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर संभालते हैं। आजकल इस महामारी ने हमारे इन श्रमिकों को सबसे ज़्यादा शिकार बनाया है। ये श्रमिक हमारे बेबस होकर के अपने भूखे प्यासे नंगे पैरों और बेहताश होकर के अपने घर की ओर चल पड़े हैं, बेबस हो गए। इसी से संबंधित हम अपनी इस कविता को प्रस्तुत करते हैं। धन्य हमारी भारत माता, धन्य हमारी भारत माता, जिसका कण कण से है नाता। श्रमिक देश के भाग्य विधाता, श्रमिक देश के भाग्य विधाता, जिनकी प्यारी भारत माता, जिनकी प्यारी भारत माता। अगली पंक्तियां मजदूरों के मुखारबिंद की हैं। हम पापी पेट के खातिर झेल रहे हैं मार, आज हमारा सब्र टूटता, मेरा सूना पड़ा घर द्वार। आज हमारा सब्र टूटता, मेरा सूना पड़ा घर द्वार। ये अपनी माँ को पुकारते हैं, अपनी मैया से पुकार करते, अपनी सरकार से गुहार करते हैं। मैया मेरी सुन लो पुकार, मैया मेरी सुन लो पुकार, कुछ तो करो सरकार, कुछ तो करो सरकार। माँ भारती भी अपने बेटों की पीड़ा दर्द को समझती है और हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, धन्य हमारे ऐसे देश की सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने सभी राज्यों को आदेशित किया है। क्या आदेश किया है? सुप्रीम कोर्ट ने सब प्रांतों को दिया ये आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने सब प्रांतों को दिया ये आदेश। श्रमिकों के खातिर है ये संदेश, श्रमिकों के खातिर है ये संदेश। कोई न भूखा रहे सफर में, कोई न भूखा रहे सफर में, सुरक्षित पहुंचाओ परिवार जनों में, सुरक्षित पहुंचाओ परिवार जनों में। ऐसे माँ भारती के सरकार की सुप्रीम व्यवस्था को सुन करके धन्य है। तो ऐसे माँ भारती को, ऐसे माँ भारती को हम वंदन करते रहेंगे, ऐसी माँ भारती को हम वंदन करते रहेंगे। श्रमिक हमारे राष्ट्र निर्माता, श्रमिक हमारे राष्ट्र निर्माता, यश गान उनका करते रहेंगे, करते रहेंगे। जय माँ भारती। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्टे सेफ एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग।